संतोष भगवान की, कुशवाहा समाज की, कुशवाहा समाज की। आज के इस कार्यक्रम में पधारे कुशवाहा समाज के गौरव, कुशवाहा समाज के संरक्षक और हमारे मध्य प्रदेश के एकमात्र नेता, कुशवाहा समाज के शेर आदरणीय भाई साहब भारत सिंह कुशवाहा सांसद महोदय ग्वालियर मंच पर पधारे हैं। बड़ी खुशी की बात है। साथ में हमारे समाज को सही दिशा और सही बात कहने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, हमारे महापुरुषों को परिचय कराने वाले हमारे समाज के शेर कोहनी से विधायक आदरणीय भाई साहब कैलाश जी कुशवाहा और हमारे आपके बोर्ड के अध्यक्ष, आपके चेयरपर्सन आदरणीय भाई साहब नारायण सिंह जी कुशवाहा, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय आदरणीय अतिथिगण और सभी कुशवाहा समाज के मेरे बड़े से बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता के समान बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बंधुओं, समय कम है लेकिन मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ। हेलो हेलो, एक ही बात बताना चाहता हूँ कि यदि हमने अपने वोट की कीमत पहचान ली और हमारे नेता की कीमत पहचान ली तो ये समाज राजनीति में अवश्य आगे बढ़ जाएगा। यदि हमने वोट की कीमत नहीं पहचानी और हमारे नेता की कीमत नहीं पहचानी, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमारे नेता के कहने पे वोट डालना है, हमारा नेता कहे कुएं में वोट डालना, कुएं में वोट डालेंगे, तालाब में कहे तालाब में डालेंगे, कहीं भी कहे खाई में कहे कहीं में डालेंगे। हमारा नेता, हमारे समाज के नेता माननीय भारत सिंह कुशवाहा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुना जिले के अंतर्गत मधुसूदन में भगवान लवकुश का मंदिर आश्रम प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया था, जमीन छीन ली गई थी, लेकिन हमारे आदरणीय सांसद जी ने, हमारे समाज के सदस्य ने गुना के कलेक्टर महोदय से और कमिश्नर महोदय से और बीजेपी के नेताओं से दो टूक शब्दों में कहा था हमारे सामने। मैं इस बात का गवाह हूँ, हमारे सामने गुना जिले के कई कार्यकर्ता इस बात के गवाह है। भोपाल में जिस तरीके से हमारे सांसद जी ने, हमारे समाज के नेता ने, हमारे समाज के शहर ने, चाहे वो कलेक्टर महोदय है, चाहे कमिश्नर महोदय, जिस प्रकार से बात रखी कि मेरे समाज की बात यदि मैं नहीं रखूंगा तो कौन देगा। मेरे समाज का मंदिर है, मेरे समाज के लोग मेरे साथ है, यदि इसमें कोई भी अधिकारी बीच में आया तो उसके लिए कोई माफी नहीं मिलेगी। इस प्रकार की चेतावनी हमारे सांसद महोदय ने दी और उसका परिणाम है कि मधुसूदन की जमीन 2 जमीन यहाँ के प्रशासन ने समाज के लिए घोषणा की है। इसके बीच में हमारे लखनऊ बोर्ड के अध्यक्ष माननीय नारायण सिंह जी कुशवाहा इस बात की घोषणा करने के लिए आए थे और जो छूटी हमारे सांसद जी के द्वारा ये जमीन हमको मिली है। मैं कहना चाहूंगा माननीय भारत सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, आवाज नहीं आ रही है अन्य नेताओं के लिए गले कर वोटों को लगाते हैं, हमारे नेता के लिए आपके गले में आवाज क्यों नहीं आ रही है। माननीय भारत सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय भारत सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय कैलाश भाई साहब जिंदाबाद, माननीय कैलाश भाई साहब जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और सभी इस कार्यक्रम के जो करता धरता कुशवाहा समाज संगठन समिति के जिला श्री राजा जी कुशवाहा और इस चल समारोह समिति के अध्यक्ष महोदय, सभी जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे संघ मंच के संचालक जय शंकर जी कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आगामी मार्गदर्शन के लिए हमारे उस कल्याण बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब नारायण सिंह कुशवाहा जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं भाई साहब के लिए
ताली बजाकर ताली वाली गणगणा से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये माइक वाले भैया, माइक खरखरा रहा है, जरा ध्यान करो। कार्यक्रम की शोभा माइक की होती है भैया। बोलिए कुछ भगवान की, कुछ भगवान की, भारत माता की, कुशवाहा समाज की। एक मैं नारा कहूंगा, उसको आपको दोहराना है। मध्य प्रदेश कुशवाहा समाज का एक रवैया, भारत भैया, भारत भैया। कुशवाहा समाज का एक रवैया, हाथ ऊंचे करके ऐसे काम भी चलेगा। ऐसा नेता मध्य प्रदेश में आज तक नहीं हुआ जो कुशवाहा समाज की चिंता करने वाले हैं। दोनों हाथ उठाकर मध्य प्रदेश का एक रवैया, कुशवाहा समाज का एक रवैया, कुशवाहा समाज का एक रवैया। ग्वालियर का सांसद से माननीय भारत सिंह जी कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुशवाहा समाज संगठन समिति अशोक नगर के तत्वाधान में आयोजित इस नवकोर जन्मोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के लाडले नेता कुशवाहा समाज की चिंता करने वाले परम सम्मानीय भारत सिंह जी कुशवाहा के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि मान सम्मान एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत दिनों से भाई साहब की इच्छा थी जाना चाहिए, कम से कम 2 मिनट ताली बजना चाहिए। माननीय भारत सिंह जी कुशवाहा मुख्य अतिथि के लिए जोरदार दोनों हाथ उठा के ताली हो जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, क्या बात है। विधानसभा में हमारा शेर भावी विधायक परमादरणीय केरा भैया के लिए जोरदार ताली हो जाइए। मैं मंच के इस कुशवाहा समाज संगठन के अध्यक्ष और चल समारोह समिति के अध्यक्ष हमारे युवा अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष उत्तम जी, महिला महासभा की अध्यक्ष सविता जी और मेरे जितने भी यहाँ आयोजक हैं, जिनकी वजह से हम आज आए हैं, दोनों हाथ उठाकर उनके लिए ताली हो जाए। मंच पर उपस्थित जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आपका हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपका भी करता हूँ। जैसा कि हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में कल में नालसा जिला धार में था, रात को मिली से आया और आज मैं अशोकनगर हूँ, कल मैं आरोन में ही पहुंचने वाला। पूरा एक माह इस प्रकार के आयोजन होते हैं। मैं मंच के जो आयोजन समिति है, सबसे पहले उनसे आग्रह, माननीय राजन जी, उनकी पूरी टीम से आग्रह करना चाहता हूँ, जिस दिन जन्म होता है उस दिन जयंती होती है। भैया 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 भाई साहब थोड़ा धीरे बात। जिस दिन जन्म होता है उस दिन जयंती बनती है, लेकिन वहां के बाद हम 1 महीना पूरे मध्य प्रदेश में मनाते हैं। जयंती नहीं, जन्मोत्सव कहलाता है। आने वाले कल में हम जन्मोत्सव लगे, क्योंकि जब बाजार जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग कहते हैं भगवान तुम्हारे 1 महीना उम्मीद क्या। इसलिए बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। अगली बार हम जब कार्यक्रम करें, जयंती शब्द ना लिख करके जन्मोत्सव लगे। और आगे मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे सामने जिन महापुरुष ने शादी नहीं की, दोनों पति पत्नी महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, इन्होंने शादी नहीं की, लगातार इस बात का प्रयास किया कि दीनहीन वो समाज जो वास्तव में निरक्षर थी, जिनको पढ़ने की योग्यता नहीं थी, जिनको कोई समझता नहीं था, उनको पढ़ाने का काम अभी किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहूंगा, आजादी के 79 वर्ष चल रहे हैं, आज तक किसी नेता ने
इनकी जीवनी किसी को पढ़ाई नहीं है। और जीवनी पढ़ाने वाला कोई शख्स है तो हमारा पूर्व मंत्री वर्तमान सांसद हारा सिंह कुशवाहा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में हमारे दोनों महापुरुषों की जीवनी अंकित की है। आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। अगर ऐसे बिरले ही व्यक्ति क्या होते हैं जो पूरी 24 घंटा समाज की चिंता करते रहते हैं लगातार। आपको इस बात के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति खुद मंत्री बना हो, ऐसा तो मैंने कोई नेता नहीं देखा कि मैं मंत्री बन जाऊं कि दूसरे को मंत्री बना दूं। है कोई मंत्री ऐसा व्यक्ति? नहीं है ना। 3 मंत्री बनाने वाले हारा सिंह जी कुशवाहा है, ऐसे दिलदार हमारे नेता। मैं भी उसमें एक हूँ, मुझे मंत्री बनाने वाले हैं तो माननीय हारा सिंह जी कुशवाहा। इस मंच के माध्यम से आपसे मैं कहना चाहूंगा, जब हमारे चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम पर हम लोग हमारे नेताओं के कहने पर मतदान करते हैं। हम आपसे कहते हैं आप मतदान करते हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार और कौन केंद्र सरकार की सामने बैठे मेरे समाज बंधु, आप बता दें कि आपने कौन सी योजना का लाभ लिया है तो बता दें। कोई है क्या? ये बहुत गलत बात है। सामाजिक संगठन के नाते केवल एक काम नहीं है, 365 दिन में एक दिन हम आएंगे, ढोल पर नाचेंगे, गाएंगे, हमारे भगवान की स्तुति करेंगे, लेकिन हम सामाजिक संगठन के नाते हमारे समाज बंधुओं को क्या देते हैं, क्या हमें पता होना चाहिए। इस बात का विचार भी हमारे होना चाहिए। क्या हम वोट देते हैं तो हम उस योजना का लाभ भी हमें लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 शाखा समूह के माध्यम से जब लॉकडाउन बना था तब भी और अभी भी अनेकों सेवा योजना लगाई। लखपति दीदी, हमारी समाज की कितनी बहनें बनी लखपति दीदी? कोई बनी है क्या? नहीं। अगर बनी नहीं है तो मेरा नंबर लीजिए। मैंने मध्य प्रदेश में लगभग 100 से अधिक कुशवाहा समाज की लखपति दीदी बनाने का काम किया। आपकी हमें बनना चाहिए, सोमनगर में नहीं बनना चाहिए। हम 100 शाखा समूह के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, बता रहे हैं 100 शाखा समूह कैसे बनता है और 100 शाखा समूह के माध्यम से हमारे घर में अर्निंग कैसे होती है। इस बात का प्रयास होना चाहिए। हमारी मातृशक्ति स्वावलंबी होनी चाहिए, स्वाभिमानी होनी चाहिए और खुद के बलबूते पर घर चलाने वाली होना चाहिए। जब मेरे सामने समाज बंधु बैठे, आपको पता है किसान है सब लोग। कोई ये किसान कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। सब किसान है। किन व्यक्तियों ने हमारे किसान के लाभ के लिए सरकार से कोई योजना का लाभ लिया हो तो बताएं, है क्या? क्या बात है, गलत बात है। केवल एक दिन रोल करने का नहीं होगा। हम लोग सामाजिक संगठन के माध्यम से बताएंगे 25 लाख की मशीनें मध्य प्रदेश सरकार हमको देती है, लेकिन हम लेते नहीं है। ये अज्ञानता हमारी है। हम केवल सामाजिक संगठन के नाते हमें कहना चाहेंगे, केवल हम जयंती नहीं, हम लोगों में इसी बताना चाहेंगे कि हमें रोजगार कैसे प्राप्त करना था। बेरोजगार को मेरे बारे में, मैंने इस उम्र में लगभग 50 से ज्यादा व्यापार कर लिए, लेकिन आपको बताना, अब जब 12वीं हायर सेकेंडरी और कॉलेज में जाते हैं तो व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए लोन लेने जाते हैं, वो बैंक से धंधा करने की दिक्कत, नौकरी लगेगी तभी बात करेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहूंगा। नौकरी यदि करना होती, नारायण सिंह कुशवाहा को 45,000 रुपए महीने मिलते थे। 2015 में नौकरी मैंने छोड़ी है। जब नौकरी छोड़ी थी तो लोग कहते बड़ा मूर्ख है, यदि मैं नौकरी नहीं छोड़ता तो आज मंत्री नहीं बनता। नौकरी देने वाले होना चाहिए, नौकरी लेने वाला नहीं। हम देने वाले हैं। आज मेरे यहाँ बहुत सारे काम चल रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं। हम दूसरों के 45,000 रुपए मिलते थे, 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह कर्मचारी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से,
आप लोग लाख 2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, 10,000 रुपए से आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर किसी को शुरू करना है लेकिन काम करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ोगे। इतिहास पढ़ो, जो लोग आज अरबपति खरबपति हैं, कहां से शुरू किया था। अगर व्यापार करना है तो मेरे से बात करना। आप मेरा नंबर हमारे उत्तम कुशवाहा जी के पास है, आप उनसे ले सकते हैं। और इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कुशवाहा समाज। कुछ अच्छी जानकारी हमने समाज के लिए प्रेरित की। हमें आगामी सप्ताह के लिए हमारे जुझारू विधायक आदरणीय भाई साहब कैलाश सिंह कुशवाहा, जो कि पौरी से विधायक हैं, बहुत ही दमंग और जुझारू में समाज के लिए हमेशा ही जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और उनका सहयोग करते रहते हैं। भारत माता की, कुशवाहा समाज की, कुशवाहा समाज की। आज भगवान लव कुश की जयंती पर मैं उनके चरणों में सर कर नमन करता हूं और हमारे कुशवाहा समाज के महापुरुष, हमारे राजा अशोक सम्राट महात्मा फुले और मां सावित्रीबाई, उनके भी मैं चरणों में सर कर नमन करता हूं। आज अशोकनगर में हमारे लव कुश जयंती पर हमारे ग्वालियर के सांसद, जो कि हमेशा समाज के लिए तत्पर हमेशा खड़े रहते हैं और पूरे प्रदेश में समाज के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे जन के नेता आदरणीय सम्मानित आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे विदिशा से चलकर आए आदरणीय कुछ बोर्ड लोक कल्याण के हमारे कैबिनेट दर्जा मंत्री आदरणीय नारायण कुशवाहा जी, हमारे पूर्व एसआई साहब आदरणीय वीरेंद्र कुशवाहा जी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय बलवीर सिंह कुशवाहा जी, उनके बेटे आदरणीय राजेंद्र कुशवाहा जी, मेरे सभी सम्मानीय बुजुर्ग पिता तो मेरे सभी भाई, सम्मानित मंच मेरी मातृशक्ति, पूरे इस आयोजन की पूरी युवा समिति, मैं सबके नाम बोलूंगा, 1 घंटा लगेगा, सबका नाम बोला है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, उनका सभी आयोजन समिति का आप ताली बजाकर उनका धन्यवाद है, क्योंकि सभी अपने हैं, समाज का काम है। लाइट भी नहीं लगी, माननीय सांसद जी को भी बोलना है, तो मेरा ये सोचना है कि समय का में काम ज्यादा है। अब काम कैसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे समाज के पीछे पिछड़ा लगा हुआ है, मुझे पता नहीं कि पिछड़ा कब बचेगा। आज हमारी समाज कितने पीछे है, आप ही बताओ। आपको जगाने के लिए हमारे सभी पूरी टीम पूरे प्रदेश से आए हैं, और यहाँ भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस मंच को ताकत देने के लिए आप सब लोग ईसागढ़ से, गुना से, यहाँ से तो है ही, हमारी ग्वालियर की टीम आई है, सीधी के लोग भी, हमारे पूरे जिले से समाज के मुख्य लोग आए जो जागरूक कर रहे हैं समाज को, लेकिन फिर भी हमारी समाज जाग नहीं रही। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अशिक्षा। शिक्षा नहीं है हमारे लोग, क्योंकि हम ही लोग शिक्षा में बहुत पीछे हैं। आप ही बताओ, हमारी समाज में कितने अधिकारी हैं, कितने कलेक्टर हैं, कितने एसपी हैं, कितने आईजीएम हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, फिर भंडारे कराते रहिए। शिक्षा में आगे बढ़ो मेरे साथियों, बच्चों को शिक्षा में लाओ। जीवन में क्या गुलामी करते रहेंगे दूसरे की? आप मुझे मालूम है पूरे प्रदेश में आपको समाज की कितनी जमीन रहती, आप उसी जमीन में नौकरी कर रहे हैं या उसी जमीन को बधाई से कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारी अशिक्षा के कारण, समाज में कुरीतियों के कारण समाज की जमीनें दिख गई। आज हम जो जमीनों के मालिक थे, आज एक प्लॉट में भी तरस रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम शिक्षा में पीछे हैं, हम अभी कुरीतियों में खड़े रह रहे हैं। मुझे मालूम है आज हम जब आपका चल समारोह चल रहा था, मैं जानकारी में बाजार संपर्क में था, लगभग 10 से 15 हजार आदमी था। अब कितना रह गया? लगभग 4 से 5 हजार। क्यों?
क्योंकि सब भंडारा खा के निकल गए। अरे जीवन तो अपना जानवर भी जी लेते हैं, अपना जीवन तो जानवर उठता है, पानी खाता है, शाम को खाता है, पानी पीता सो जाता है। क्या यही जिंदगी है? कुछ करो, कुछ पहचान बनाओ, समाज की भी बनाओ, घर की भी बनाओ, समाज का उद्धार करो, परिवार का उद्धार करो। लेकिन जब भी होगा तब शिक्षा में और राजनीति में आगे आओगे। हमारी समाज में आज भगवान न करे हमारे परिवार का आदमी हमें छोड़ के जाता है तो हम 5 से 10 हजार आदमी कितने नहीं करते हैं कि बताते हैं लोगों हम कितना बड़ा हमारे पिताजी या माता जी के लिए भंडार कर रहे हैं, दादाजी के लिए। अरे जिंदे में तुमने पानी नहीं पिलाया, जिंदे में उन्हें रोटी नहीं खिलाई, मरे हुए तो दुनिया दिखा रहे हैं, उसके लिए मैंने अपनी रकम बेच रहे हैं, उसके लिए अपनी जमीन बेच रहे हैं। और फिर अगर यही पैसा हम शिक्षा में लगाओ, उसी पैसे को बचाकर जो हम भंडारों में तेरवी में लगाते हैं, उसी पैसे को बचाकर शिक्षा में लगाओ, व्यापार में लगाओ। अगर हमारा परिवार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो कभी विवाद नहीं होगा, कभी विवाद नहीं होगा। परिवार की आर्थिक स्थिति होगी तो परिवार में अच्छे, चाहे व्यापार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सर्विस हो, कोई भी कभी विवाद नहीं होगा। परिवार में विवाद जब होता है जब हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, हमारे परिवार में कर्जा होता है, हमारे परिवार में कर्जा होता है तो बाप बेटे से लड़ता है, सास बहू से लड़ता है, भाई भाई से लड़ता है। और फिर होती है घर के मुखिया को चिंता, और जब चिंता में बिंदी हट जाती है तो चिंता बन जाती है। जब परिवार में मुखिया में कर्जा होता है तो उसकी कम से कम 20 साल में कम हो जाती है। ये ध्यान रखो मेरे साथियों, कर्जा लेकर कोई भंडारा नहीं करना। कर्जा लेकर अगर आप भागवत को सावधानी करते हो, राम कथा भी करते हो तो भगवान अभी मंजूर नहीं है। आपकी कितनी जेब में पैसा उतरा करो, मैं मना नहीं कर रहा। चंदा करके समूह बना के 5-5 हजार लोग आगे भागवत करो, सबका करो। एक व्यक्ति करता है तो 10 से 20 लाख खर्च होता है। इसलिए मिल के करो, पुण्य भी होगा, धर्म भी होगा, कर्जा भी नहीं होगा, जमीनें भी बचेंगी, बहन बेटी की रकम भी बचेंगी, बच्चे शिक्षा की ओर भी जाएंगे। मुझे मालूम है इसी शहर में अशोकनगर में एक व्यक्ति ने हमारी माता ने बहन बेटी के घर में उसका अत्याचार करने की कोशिश करी। क्या आपकी रगों में पानी भरा है? उन्हें ना हमारे होके कौन आया मुझे जो बता दो। कोई हमारे होके बताया है एक आदमी खड़ा कर लो, मैं जीवन में कभी नहीं मरूंगा। 80 साल में जियोगे तो 70 जी लोगे, 70 नहीं जियोगे तो 60 जी लोगे, 60 नहीं जियोगे 50 जी लोगे। हमारे होके कौन आया एक व्यक्ति क्या इसीलिए जी रहे हो? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ हमारी बहन बेटी पर हमारे साथ अत्याचार कोई करता, हमारी जमीन जायदाद चुराने के लिए दबाव डालता है। सब एक हो जाओ, नहीं तो आपको एक दिन जब तक आप में संकट नहीं होगा, आप मजबूत नहीं होंगे तो आपकी ऐसे ही हमारी जमीनें चुराई ली जाएगी, हमारी बहन बेटी को परेशान कर लिया जाएगा। इसलिए मेरे साथियों सब एक हो जाओ। और मैं ये कह रहा हूँ कि बहन बेटी की रक्षा के लिए, जमीन बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए अगर प्राण भी चले जाए तो पीछे न हटना, क्योंकि एक दिन गिनती होती है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपनी रक्षा करो। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों से गूंगा वो नहीं होता जो बोल नहीं पाता, गूंगा वो होता है जो हम पे अत्याचार देखता रहता है, जो हमारे लोगों पे अत्याचार होता देखता है, वही गूंगा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने आप का, आप अपनी उपलब्धि हमारी क्या है, हमारी संख्या कितनी है, क्या इसी जीवन को गुलामी में निकल लोगे? गुलाम व्यक्ति कभी दूसरों का भला नहीं कर सकता, सिर्फ खुद का भला कर सकता है। इसलिए दूसरों की गुलामी बंद कर दो, अन्य समाज के लोगों को घर में बैठाना बंद कर दो, अन्य लोगों को दारू पिलाना नहीं पिलाना बंद कर दो, क्योंकि वो आपके सोच है कि जो हमारे घर में बैठता है वो हमारी हमको मीट खिला रहा है, दारू पिला रहा है, आपके घर में बैठकर ये आपकी जमीन पे गिना होगी, ये आपकी घर में गिना
वो ताकत है। और राजनीति में उसका साथ दो जो हमारा भला कर सके, किसी ने गुलामी की मत करो। इसलिए राजनीति में भी अपनी समाज का भला हो सके, हमारे समाज के लिए धर्मशाला बन सके, हमारी समाज का मंदिर का काम हो सके, कैसे उसको मदद करो। नहीं तो वोट डाल के भग जाते हैं और सो जाते हैं किसी के कहने पर। कोई दारू पी के, कोई पैसा लेकर, जो दारू पी के लेके वोट डालता है, जो पैसे लेके वोट डालता है, वो समझ लो पैसे देने वालों को सब ध्यान देता है। कोई ये कहता है तूने पैसे तो लिए, तूने दारू तो ली, इसलिए वोट उसको दो जो हमारा भला कर सके, हमारे समाज का भला कर सके। पहले तो वोट अब दे दे के तुम्हारा जीवन निकल गया, अब लेना सीखो कि भैया जीवन वैसे दे रहा है। अब तो हमें हमारे सरपंच बनाओ, हमारे जनता बनाओ, हमारे नगर पालिका में बनाओ 5-7 जन नगर पालिका तक, हमारे विधायक बनाओ, हमारे सांसद बनाओ। का जीवन देने के लिए आएगा आपका, ले और हमारा व्यक्ति खड़ा होता है, किसी को समझ में नहीं आ रही उसको डाल दो, कुछ नहीं होगा। तो संख्या तो गिनती होगी कि हमारी समाज की संख्या कितनी है, हमारे कितने वोट हैं। आने वाले कल में नेता आपके पीछे घूमेंगे, आपके पीछे घूमेंगे कि समाज संकट हो चुका है, कुछ समाज एक हो चुका है, वो कभी किसी पार्टी में तो खुद के लिए वोट डाल देते हैं। इसलिए जाओ, समय बहुत है, माननीय सांसद जी को बोलना है, कहने को तो मैं 2 घंटा बोलूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, समय कम है, जीवन कम है, इसका उपयोग करो, समाज सुधारक बनो, समाज में संगठन बनो, समाज में शिक्षा की जागरूकता लाओ और धनवान भी बनो। जय